सर हम ये सुनते रहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि फियाट फियाट हम करते रहते हैं। तो ये व्हाट इज फियाट मनी? देखिए, फियाट मनी का बेसिक मतलब है जो मनी बाय फियट ऑर्डर मतलब सरकारी हुक्म से, सरकारी ऑर्डर से क्रिएट होती क्रिएट होती है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट का डायरेक्टिव, जब गवर्नमेंट का आदेश आता है तो फिएट ऑर्डर बेसिकली वो गवर्नमेंट के आदेश से, तो इसलिए वो धीरे धीरे पॉपुलर होता होता वो फिएट करेंसी, फिएट मनी की तरह बन है। गया। तो बेसिकली ये इसलिए है कि दुनिया के अंदर आज जो भी करेंसी या मनी सिस्टम चल रहा है उसके पीछे कोई गोल्ड की बैकिंग तो है नहीं। हम्म। तो जब गोल्ड की बैकिंग नहीं है तो फिर किसकी बैकिंग हम्म। होगी? तो वो बैकिंग गोल्ड की बजाय गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो गवर्नमेंट की बैकिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट उस करेंसी के अंदर, उस मनी के अंदर आपसे टैक्स वसूल करेगी। तो विच मीन्स अगर आपने 100 रुपए कमाए और गवर्नमेंट कहती है कि आपको 25 रुपए हमें एज ए टैक्स देने हैं, तो 25 रुपए अगर उस टैक्स में सरकार के पास जाने हैं तो वो तो 25 रुपए उसी करेंसी में जाएंगे। हम्म। तो टैक्स कोई एक किस्म का तो है नहीं, वो डायरेक्ट टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी है, जीएसटी भी है। तो जब सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के इस पूरे एक सिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, अर्नर, इन तीनों को बांध लेती है, तो वो फिएट ऑर्डर यानी कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप टैक्स पे किए बिना प्रोडक्शन, कंजम्पशन और अर्निंग नहीं कर सकते। तो सब लोगों को तीनों में से कोई ना कोई एक तो करना ही है। तो वो फैलकर पूरे ही एक देश के सिटीजनशिप के, पॉपुलेशन के सब लोगों के लिए उस सिस्टम को यूज करना मैंडेटरी हो जाता है। तो इसलिए फिएट करेंसीज बेसिकली गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक जो सिस्टम बनता है उसको कहते हैं। और इसी से जो दूसरा शब्द आता है फिएट करेंसीज के लिए वो होता है लीगल टेंडर, कि जिस पेपर को लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है वो सरकार के द्वारा सर्टिफाइड है, और सरकार के द्वारा जिस एजेंसी को ये ताकत दी गई है, जैसे सेंट्रल बैंक हो, कि वही प्रिंट कर सकती है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फिएट का स्टैंडर्डाइज मनी इशुएंस, स्टैंडर्डाइज मनी डिनोमिनेशन, स्टैंडर्डाइज टैक्सेशन सिस्टम, स्टैंडर्डाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रेट्स, इन सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए फिएट मनी जब कहते हैं तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं।